492 सालों में अयोध्या ने कई पड़ाव देखे। मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी, मस्जिद टूटी फिर बनी, फिर टूटी, काफी हिंसाएं भी हुई, मामला कोर्ट में पहुंचा और एक लंबे कानूनी संघर्ष की शुरुआत हुई। ये सबसे बड़े विवाद की सबसे बड़ी कहानी है, आस्था और विश्वास की कहानी है, संघर्ष की कहानी है। पर यह कहानी 492 साल पहले की नहीं, बल्कि रामायण काल से भी बहुत पहले की है, जब सूर्यपुत्र मनु ने अयोध्या नगरी की आधारशिला रखी और कालांतर में यहाँ सूर्यवंशी रघुवंशी राजाओं का राज्य स्थापित हुआ, जिसमें भगवान श्री राम ने अवतार लिया और एक बहुत बड़े महाकाव्य रामायण की रचना हुई, जिसके अंत में भगवान श्री राम ने सरयू नदी में जल समाधि ले ली। जल समाधि के पश्चात अयोध्या नगरी उजड़ गई, लेकिन श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार फिर अयोध्या नगरी का पुनर्निर्माण करवाया। इस पुनर्निर्माण के बाद सूर्यवंश का अगली 44 पीढ़ियों तक अस्तित्व रहा और आखिरी राजा महाराजा बृहदल, जिनकी मृत्यु महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के हाथों हुई। इसके बाद अयोध्या नगरी पूरी तरह उजड़ गई। लेकिन 16वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जब उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य को श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या के बारे में पता लगा, तो उन्होंने वहां पर काले रंग के 84 स्तंभों वाले विशाल मंदिर का निर्माण करवाया। इसके बाद 11वीं शताब्दी में कन्नौज के राजा जयचंद ने सम्राट विक्रमादित्य की प्रस्तुति शिलालेख को तोड़कर वहां अपना नाम लिखवा दिया। पानीपत के युद्ध में जयचंद का भी अंत हो गया। इसके बाद भारतवर्ष पर विदेशी आक्रमणकारियों की बाढ़ आ गई। इन आक्रमणकारियों ने काशी, मथुरा, अयोध्या जैसे धार्मिक नगरों में काफी लूटपाट की और मूर्तियां भी तोड़ी, लेकिन 14वीं सदी तक अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ने में असफल रहे। कहते हैं कि सिकंदर लोदी के शासनकाल तक यहाँ राम मंदिर मौजूद था, लेकिन 14वीं शताब्दी में भारत पर मुगलों का अधिकार हो गया और अयोध्या को नष्ट करने के लिए कई अभियान चलाए गए। अंततः 1528 में अयोध्या पड़ाव के दौरान बाबर के सेनापति मीर बकी ने श्री राम के जन्म स्थान पर स्थित प्राचीन और भव्य मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद बनवाई और बाबर के सम्मान में इस मस्जिद को बाबरी मस्जिद नाम दिया। मस्जिद पर एक संदेश लिखवाया गया, जिसका अर्थ है जन्नत तक जिसके न्याय के चर्चे हैं। ऐसे महान शासक बाबर के आदेश पर दयालु मीर बकी ने फरिश्तों की इस जगह को मुकम्मल रूप दिया। इस घटना का उल्लेख बाबरनामा में भी किया गया है। इस घटना के 325 साल बाद यानी 1853 में पहली बार अयोध्या में सांप्रदायिक हिंसा भड़की। हिंदू समुदाय ने कहा कि यह जगह भगवान राम की जन्मभूमि है और यहाँ एक प्राचीन हिंदू मंदिर था। उस मंदिर को तोड़कर ही यहाँ मस्जिद बनाई गई है। हिंदू पक्ष के मुताबिक मस्जिद के मुख्य गुंबद के नीचे भगवान राम का जन्म स्थान है। इन दंगों के कारण अंग्रेजी प्रशासन ने विवादित जगह के आसपास बाड़ लगा दी। मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को बाहर चबूतरे पर पूजा करने की इजाजत दी गई। इस घटना के 5 साल बाद यानी नवंबर 1858 में 25 निहंग सिख अयोध्या के बाबरी मस्जिद में घुस गए और उन्होंने वहां हवन किया। मस्जिद की दीवारों पर राम नाम लिखा और भगवा झंडा फहरा दिया, जिसके बाद बाबरी मस्जिद के मुअज्जिम की शिकायत पर 25 निहंग सिखों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। इस घटना के 27 साल बाद यानी 1885 में पहली बार मामला कोर्ट में पहुंचा, जब महंत रघुवर दास ने फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाने के लिए याचिका लगाई, लेकिन कोर्ट ने ये याचिका रद्द कर दी। साल 1934 में बकरी ईद पर शहर में कुर्बानी की खबर फैल गई, जिसके कारण सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया और आक्रोशित बैरागी साधुओं ने मस्जिद का कुछ हिस्सा तोड़ दिया। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इन साधुओं पर जुर्माना लगा दिया और जुर्माने से प्राप्त राशि से मस्जिद की मरम्मत करवाई। इसके बाद 23 दिसंबर 1949 को असली विवाद सामने आया, जब मस्जिद में भगवान राम की मूर्तियां मिली। इसे लेकर हिंदू समुदाय के लोग कहने लगे कि यहाँ साक्षात भगवान राम प्रकट हुए हैं। वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आरोप लगाया कि किसी ने चुपके से यहाँ मूर्तियां रख दी। ऐसे में यूपी सरकार ने तुरंत मूर्तियों को वहां से हटाने का आदेश दे दिया, लेकिन DM KK नायर ने धार्मिक भावना का ठेस पहुंचाने और दंगे भड़कने के डर से आदेश मानने में असमर्थता जताई। इस मामले में FIR भी हुई, जिसके कारण विवादित परिसर पर ताला लगा दिया गया और मुस्लिम पक्ष का यहाँ नमाज पढ़ना बंद हो गया। धीरे धीरे विवादित स्थल पर मालिकाना हक जताने के लिए 3 पार्टियां सामने आई। फर्स्ट निर्मोही अखाड़ा, सेकंड सुन्नी वक्फ बोर्ड और थर्ड रामलल्ला पक्ष। कोर्ट में अर्जियां भी दाखिल हुई। हिंदू पक्ष रामलल्ला की पूजा और दूसरी मूर्तियां रखने की इजाजत मांग रहा था, वहीं मुस्लिम पक्ष पोजीशन देने और मूर्तियों को वहां से हटाने की इजाजत मांग रहा था।
1949 के 37 साल बाद यानी 1 फरवरी 1986 के दिन इस विवाद में एक नया मोड़ आया, जब वकील यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज केएम पांडे ने हिंदुओं को पूजा के लिए परिसर का लॉक खोलने की अनुमति दे दी। इस फैसले के 40 मिनट बाद ही ताला खुल गया। तात्कालिक केंद्रीय गृह सचिव माधव गोडबोले ने अपनी पुस्तक द बाबरी मस्जिद राम मंदिर डिलेमा एन एसिड टेस्ट फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि मंदिर का ताला खुलवाने से लेकर शिलान्यास करने तक का कार्य राजीव गांधी सरकार में हुआ और राजीव गांधी की अनुमति से ही ताला खुलवाया गया। ताला खुलवाने से पहले काफी तैयारी भी की गई ताकि कानून व्यवस्था पर बुरा प्रभाव न पड़ सके, लेकिन मुस्लिम नेताओं ने इस फैसले का विरोध किया और लखनऊ में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन किया। विश्व हिंदू परिषद ने घोषणा की कि वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा रोकने के आदेश दिए जाने से पहले विवादित क्षेत्र पर मंदिर की आधारशिला रखेगी। व्हीप ने तब तक श्री राम लिखित धनराशि और ईंटें एकत्रित की। बाद में राजीव गांधी ने शिलान्यास की अनुमति दे दी। प्रारंभ में केंद्र और राज्य सरकार विवादित स्थल के बाहर शिलान्यास के आयोजन पर सहमत हुई थी। हालांकि 9 नवंबर 1989 को व्हीप नेताओं और साधुओं के एक समूह ने विवादित भूमि पर 7 घन फुट गड्ढा खोदकर आधारशिला रख दी और दलित समुदाय के नेता कामेश्वर चौपाल ने पहली ईंट रखी। इसके बाद 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में सुबह से इस ढांचे के चारों ओर भीड़ जमा होने लगी। दोपहर बीते बीते विश्व हिंदू परिषद और शिवसेना समेत कई हिंदू संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। इसके ध्वंस की खबरें आने लगी। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे। उन पर इस मामले में साजिश रचने का आरोप भी लगे और कल्याण सिंह को सांकेतिक तौर पर 1 दिन की जेल की सजा भी हुई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा देकर मस्जिद का नुकसान नहीं होने दिए जाने का भरोसा दिया था। लेकिन इसके बावजूद मस्जिद गिराई गई। इससे देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए, जिससे हजारों लोगों की मौत हो गई। 2002 में हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही गोदारा ट्रेन में आग लगा दी गई और करीब 58 लोग मारे गए। इसको लेकर गुजरात में भी दंगे भड़क गए और 2000 से अधिक लोग मारे गए। 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने विवादित क्षेत्र में किसी भी तरह की धार्मिक गतिविधि पर रोक लगा दी। इसी साल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में विवादित जगह पर किसी पुराने ढांचे के होने की बात भी कही। 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित ढांचे वाली जमीन के मालिकाना हक को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए 8189 पेजों का फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि विवादित स्थल को 3 बराबर हिस्सों में बांटा जाएगा, सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलल्ला के बीच। लेकिन 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले पर रोक लगा दी। फिर घटनाओं का सिलसिला कुछ ऐसा रहा कि साल 2016 में सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर विवादित स्थल पर राम मंदिर के निर्माण की इजाजत मांगी। साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस JS खेर ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का सुझाव दिया। साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद को लेकर दाखिल विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई शुरू कर दी और साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने केस सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 5 जजों की बेंच बनाई और 16 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई पूरी हो गई। लेकिन कुछ दिनों के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया गया और 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने श्री राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला सुनाया। 1045 पेज के इस फैसले में कहा गया कि 2.77 एकड़ की विवादित भूमि हिंदू पक्ष को दी जाएगी और मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन मुस्लिम पक्ष को मुहैया करवाई जाए। 25 मार्च 2020 को पूरे 28 साल बाद रामलला टेंट से निकलकर फाइबर मंदिर में शिफ्ट हुए और इसके बाद 5 अगस्त को भूमि पूजन किया गया। अब एक बार फिर से श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। 22 जनवरी 2024 को रामलला के भव्य मंदिर का भव्य अभिषेक होगा और अब रामलला की पूजा आराधना की जाएगी। इस तरह से सालों से चले आ रहे इस विवाद का अंत हो गया।